तो भाई नोटिफिकेशन में आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि कराया जा सकता? आप स्पष्ट लिखिए ना कि कराएंगे, स्पष्ट लिखिए कि परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। कैंडिडेट का संख्या अधिक होगा तब कराएंगे, वो तो कितना अधिक संख्या, कितना को मार रहे हैं आप? 2 लाख तो अधिक से नहीं है। प्रॉब्लम बीपीएससी के नियत से है, प्रॉब्लम बीपीएससी के पुराने इतिहास से है, प्रॉब्लम बीपीएससी में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों से है, प्रॉब्लम बीपीएससी में बैठे तानाशाह चेयरमैन से। हम परीक्षा करा ही ले, कोचिंग माफियाओं की साजिश तो नहीं थी कि कुछ स्टूडेंट्स को भेजकर इस तरह का करवाया गया? इसकी जांच होनी चाहिए। कोचिंग माफियाओं ने ऐसा करवाया है, मुझे ऐसा लग रहा है जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा गया कि कुछ इस तरह का हो कि 2 बार परीक्षा हो ही गया, 2 शिफ्ट में तो परीक्षा हो ही गई ना। आप बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा रद्द हुई उसकी, तो दोबारा परीक्षा जब गलत करते हैं आंसर तो उनका मार्क्स कटता है ना मार्क्स। लेकिन बीपीएससी जब गलत आंसर या क्वेश्चन सेट करे तो उस बीपीएससी में भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब बीपीएससी जिनसे क्वेश्चन सेट करवाती है तो वैसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आज तक तो कुछ होता नहीं है। ये तो हमें लगता है जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि मेरिट वाले को बाहर कर दो। हम तो कम से कम मीटिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात है। उसमें कोचिंग माफिया भी शामिल है, कुछ कोचिंग शिक्षक भी है। लेकिन आपने इन्वाइट किसको किया है पहले? और सबसे पहले आपने कोचिंग माफियाओं को इन्वाइट किया है। हम मानते हैं कोचिंग माफिया, आप मानिए ना मानिए, हम मानते हैं वैसे लोगों को आपने बुलाया है, ये गलत है। और अभ्यर्थी के साथ आप नहीं मीटिंग कर सकते, ना अभ्यर्थी से मिल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। छात्र नेता दिलीप है हमारे साथ और ये डोमिसाइल को लेकर आज इनका पीसी था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा परसों 71वीं सिविल सेवा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें एक कॉलम है जिसको लेकर दिलीप का जो है और बिहार के बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनका हर एक हमेशा ऑब्जेक्शन होता है और उसी के लिए ये जेल भी काट के आए हैं। डोमिसाइल का मुद्दा भले ही उसको सीधे ना लिखा गया हो, लेकिन ये लिखा गया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो 1 से अधिक पालियों में एग्जाम हो सकता है, फिर से 1 से अधिक सेट भी यूज किए जा सकते हैं। दिलीप हैं, इनसे बात करते हैं। दिलीप जी, इसी मुद्दे के लिए आप पर लाठियां चली, 6 दिसंबर को जेल भी जाना पड़ा, 8-10 दिन जेल भी रहे, क्या कहेंगे? इस बार भी वो ऑप्शन बीपीएससी ने खोल के रखा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग बोलते हैं तो बीपीएससी के द्वारा कहा जाता है कि अफवाह फैला रहे हैं। पिछले बार भी नोटिफिकेशन में ये चीज लिखा हुआ था और बाद में नॉर्मलाइजेशन के लिए आप देखें कि मीटिंग बुलाया गया है कोचिंग शिक्षक का, और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि हम लोग अफवाह, मेरे बारे में किए और लोगों के बारे में क्या अफवाह फैलाया जा रहा है। तो भाई नोटिफिकेशन में आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि कराया जा सकता? आप स्पष्ट लिखिए ना कि कराएंगे, स्पष्ट लिखिए कि परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। कैंडिडेट का संख्या अधिक होगा तब कराएंगे, वो तो कितना अधिक संख्या, कितना को मार रहे हैं आप? 2 लाख को अधिक मार रहे हैं कि 10 लाख को कि 20 लाख को? पिछला बार क्या बोले? 12 लाख से अधिक संख्या हो गया है, 12 लाख तो 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। फिर जब 12 लाख संख्या नहीं पूरा तो बोला 10 लाख, फिर आ गए 7 लाख 6 लाख को। तो मतलब संख्या पे एक बार तय कीजिएगा ना कि कितना को आप ज्यादा मान रहे हैं, कि आपको गिनती नहीं आ रही तो हम लोग बता दें। मान लीजिए 8 लाख लड़का अगर अप्लाई करता है और आयोग सक्षम है तब तो 2 पाली में आप सहमत होंगे इससे? बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। 10 लाख होता है तो नहीं, 20 लाख भी होगा तो सहमत नहीं होंगे। 20 लाख का एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है पूरे बिहार में? एकदम हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर नहीं आप करा सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। एक से एक यहाँ आईएएस अधिकारी है। 2 पाली से इतना प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे एग्जाम 2 पालियों में होते हैं। अब देख ले, दरोगा, सिपाही, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम 2 पाली से नहीं है, प्रॉब्लम बीपीएससी के नियत से है, प्रॉब्लम बीपीएससी के पुराने इतिहास से है, प्रॉब्लम बीपीएससी में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों से है, प्रॉब्लम बीपीएससी में बैठे तानाशाह चेयरमैन से है। इसलिए लोग बीपीएससी का जो पुराना इतिहास है कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता था, मेंस की कॉपियां बाहर लिखवाई जाती थी, उससे है। प्रॉब्लम इससे है कि बीपीएससी के ये क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रांग रूम के बगल में बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक आवास बनाकर रहते थे, इससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और किसी चीज से नहीं है। प्रॉब्लम इन लोगों के नियत से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से है। और हम लोग अब बात फैला रहे हैं, आप नोटिफिकेशन में लिख रहे हैं इस तरह का बात कि उधेरपुर में स्टूडेंट रहे। अब स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, पढ़ाई करेंगे कि इसी उधेरपुर में रहे कि कितना संख्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा, कितना संख्या होगा। भाई ये कौन सा तरीका है? भाई आप स्पष्ट कर देते कि 10 लाख से ज्यादा होगा तब, कि 20 लाख से ज्यादा होगा तब। आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें कुछ खेल हो जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं, पूरा खेल होगा, पूरा खेल होगा। अभी जब खेल हो रहा है और खेल करने के लिए ना बापू सभागार वाला षड्यंत्र रचा गया। बाहर से दिख रहा है कि ये तो माने स्वाभाविक घटनाक्रम नहीं, वो घटनाक्रम जांच होना चाहिए अच्छा से। ऐसा लगता है कि कहीं क्रिएट तो नहीं किया गया कि 2 शिफ्ट में हम परीक्षा करा ही ले। कोचिंग माफियाओं की साजिश तो नहीं थी कि कुछ स्टूडेंट्स को भेजकर इस तरह का करवाया गया? इसकी जांच होनी चाहिए।
कोचिंग माफियाओं ने ऐसा करवाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा गया कि कुछ इस तरह का हो कि 2 बार परीक्षा हो ही गया, 2 शिफ्ट में तो परीक्षा हो ही गई ना। आप बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा रद्द हुई उसकी, तो दोबारा परीक्षा ले ही लिए, 2 शिफ्ट में हो ही गई। तो इसका मतलब कोई ना कोई साजिश थी। और आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों आदेश दिया है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा, या कह लीजिए उसको 1 शिफ्ट से अधिक में परीक्षा असमानता को दर्शाता है। तो 1 शिफ्ट में परीक्षा कराइए, नीट पीजी का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कह दिया कि भाई 2 शिफ्ट में परीक्षा मतलब असमानता है। कहने का मतलब है कि आयोग स्पष्ट नहीं करेगा तो इस बार भी आप आंदोलन में बैठेंगे? नहीं, अभी हम आंदोलन क्यों करेंगे? नहीं, उस समय तक एग्जाम जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये, जब क्लियर होगा कि ये परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे या 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन होगा कहीं लिखित में, तभी हम आंदोलन करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि पिछले बार भी आंदोलन हुआ तो जो डीएम के पास लेटर भेजा गया था, आप याद कीजिए, मल्टीपल सेट तो मल्टीपल सेट का बात था, तब हम लोग ये किए भी लिखा गया है कि 1 से अधिक सेट हो सकता है। 1 से अधिक सेट होता है। ये देखिए, ये शब्दों का बाजीगरी कर रहे हैं। ये मल्टीपल सेट अलग चीज हो गया। क्वेश्चन जो कहीं भी तैयार होता है प्रतियोगी परीक्षा का, तो 4 सेट में होता है तैयार। मैं उसी पर समझ गया कि चारों में एक ही प्रश्न रहता है, एक ही रहता है, सीरीज बदला रहता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सेट तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये सेट में प्रश्न भी अलग हो सकते हैं ना। नहीं, तब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वही तो हम कर रहे हैं, ये क्लियर करें ना। जब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं ऐसा बात हम नहीं बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं कि ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। सेट तो हमेशा से बनता है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। 4 सेट तो बनता है, कोई 1 सेट भी होता है, लेकिन क्वेश्चन पूरे बिहार में कहिए या सारे अभ्यर्थी को एक ही समान रहता है। मन 150 का 150 प्रश्न समान रहता है। लेकिन यहाँ ये बोले थे मीडिया में कि मल्टीपल सेट देंगे, उसमें अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा और वो अलग अलग जिला में यूज करेंगे, माने सबके साथ एक समान क्वेश्चन नहीं। 30 अगस्त को एग्जाम का डेट रखा गया। बहुत सारे छात्र हैं जो कि सिविल सेवा मेंस दे रहे हैं, क्या कहेंगे? डेट एक्सटेंड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, या तो 10 दिन आगे या 10 दिन पीछे। मैंने यूपीएससी जो मेंस है उससे 10 दिन आगे पीछे आप कर दीजिए ना, शुरुआत से 10 दिन पहले। तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेंस बाद में कर दीजिए, हम वही करें, बाद में ही कर दीजिए, क्योंकि आचार संहिता 15 सितंबर के आसपास लागू होगा। और आचार संहिता ये तो संवैधानिक संस्था है, वैकेंसी निकाल नहीं सकते हैं ना आचार संहिता के बाद, लेकिन वैकेंसी निकले तो परीक्षा ले सकती। इससे पहले भी परीक्षा हुई है, आचार संहिता लागू रहने में भी परीक्षा कई एग्जाम हुआ है, बिहार में ही हुआ है, बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है, अन्य परीक्षा भी हुआ है। तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। तो आप आगे 10 दिन बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? प्रश्नों को लेकर क्या कहेंगे? पिछली बार भी आप देखे होंगे दोनों सेट में 4 प्रश्न गलत थे। बीपीएससी संवैधानिक आयोग है, बिहार की सबसे बड़ी भर्ती इकाई है, लेकिन 150 प्रश्न सही सेट नहीं कर पाती है। इसको लेकर इस बार कुछ हिदायत, कुछ सलाह देंगे आयोग को आप? देखिए, अभ्यर्थी जब गलत करते हैं आंसर तो उनका मार्क्स कटता है ना, मार्क्स। लेकिन बीपीएससी जब गलत आंसर या क्वेश्चन सेट करे तो उस बीपीएससी में भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब बीपीएससी जिनसे क्वेश्चन सेट करवाती है तो वैसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आज तक तो कुछ होता नहीं है। ये तो हमें लगता है जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि मेरिट वाले को बाहर कर दो। हम तो कब से कर रहे हैं ये चीज। आखिर क्वेश्चन गलत कैसे हो जाएगा भाई? कैसे गलत हो जाएगा? मैट्रिक का क्वेश्चन छपता है, गलत नहीं होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। मेडिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। दरोगा का गलत नहीं छपता है। सिपाही का क्वेश्चन गलत नहीं छपता है। बीएसएससी का क्वेश्चन गलत नहीं छपता है। बीपीएससी संवैधानिक संस्था, सिविल सेवा की परीक्षा, और उसका क्वेश्चन 4-4, 10-10, कभी 5-5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। कैसे हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। गलत होता नहीं है, गलत किया जाता है जानबूझकर। साजिश है ये कि मेरिट वाले को बाहर करो। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए? इसका आंसर देने में बीपीएससी को गलती हो जाएगा कि पटना उसका आंसर होगा? अब और बिहार के कई इतिहासकार, सर मानी चाहिए वैसे इतिहासकार को जिन्होंने लिख के दिया ये चीज कि मानसिक रूप से पटना में थे, शारीरिक रूप से आराम में थे। इतना निगेटिविटी क्यों? आयोग तो बहुत कुछ अब पारदर्शी तरीके से कर रही है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। क्या 70वीं री एग्जाम के समय में इतना निगेटिविटी भरा गया, उसका भी ये असर है कि आयोग पर जल्दी लोग विश्वास नहीं कर पा रहा है? देखिए, निगेटिविटी हम कभी नहीं फैलाते हैं। बीपीएससी में जहां गड़बड़ी होती है हम उसके खिलाफ बोलते हैं, जहां सही होता है हम खुल के तारीफ करते हैं, हम किसी से डरते भी नहीं है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि बीपीएससी की तारीफ क्यों करते हैं, हम फिर भी करते हैं। आप याद कीजिए, TRE-1 के समय बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर हमने बीपीएससी की तारीफ किया, नीतीश कुमार जी की तारीफ किया। जो एग्जामिनेशन लेने के लिए व्यवस्था की गई थी, कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था, क्योंकि वो डिमांड हमने किया था कि सीसीटीवी कैमरा लगाइए, हर स्टूडेंट पे नजर हो, बायोमेट्रिक लीजिए। मेरे कहने पे बायोमेट्रिक लागू किया गया, बीपीएससी ने किया। हमने ई ऑप्शन हटाया गया मेरे कहने पर। परीक्षा रिजल्ट से पहले आप फाइनल आंसर की जारी किया जाता है,
तो हमने इस सब चीज का तो तारीफ किया है। मैं ये कर रहा हूँ कि तारीफ किया जहाँ अच्छा काम नाराजगी क्यों है? अब गलत होगा तो नाराजगी रहेगी ना। सही होगा तो हम तारीफ करेंगे, गलत होगा तो हम तो विरोध करेंगे ही ना। बीपीएससी अच्छा काम अभी करे, हम तारीफ करेंगे हर जगह। ये चेयरमैन जो है अभी के, वो कुछ अच्छा काम करके दिखा दे, हर जगह हम इनका नाम लेकर तारीफ करेंगे भाई। मन्नू जी जो है, रवि मन्नू भाई परमार, हम नाम लेकर तारीफ करेंगे। लेकिन आप अच्छा काम कीजिएगा तब तो। आप कोचिंग माफिया के साथ मीटिंग करते हैं, और कोचिंग शिक्षक के साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं आप। ये कोचिंग शिक्षक के साथ आप नहीं किए हैं, कोचिंग माफिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उसमें कोचिंग माफिया भी शामिल है, कुछ कोचिंग शिक्षक भी है। लेकिन आपने इनवाइट किसको किया है पहले? और सबसे पहले आपने कोचिंग माफियाओं को इनवाइट किया है। हम मानते हैं कोचिंग माफिया, आप मानिए ना मानिए, हम मानते हैं। वैसे लोगों को आपने बुलाया है, ये गलत। और अभ्यर्थी के साथ आप नहीं मीटिंग कर सकते, ना अभ्यर्थी से मिल सकते हैं। तो ये कैसा आप आयोग के चेयरमैन है भाई? कैसा तानाशाही, किस बात का घमंड आपको? संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक तरीका भी होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीका भी होना चाहिए। और सत्ता और पद किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता है, आज न कल सत्ता और पद जाते रहता है। तो ये घमंड नहीं रखना चाहिए। अतुल प्रसाद जी जब आए थे तो उनको भी यही ताव लगा था, एकदम थे पूरा जोश में कि हम जो है वही सही है। और अभ्यर्थियों को मतलब एकदम ये कि हम तो परसेंटाइल लागू करेंगे, 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे ही। और शुरू में मेरा मजाक उड़ाए थे अतुल प्रसाद, मेरे सामने मेरा आज मजाक उड़ाए थे। और हमने उनसे कहा था कि अगली बार जब, अभी तो मीटिंग में आए हैं ना, आपसे बात करें, अगली बार आएंगे तो संख्या कितनी होगी स्टूडेंट की हम नहीं जानते हैं। और 31 अगस्त 2022 को आंदोलन किया तो इतनी संख्या उमड़ गई कि अतुल प्रसाद जी को फोन करके हमको बुलाना पड़ा और बात करना पड़ा। और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल वापस हुआ, 1 शिफ्ट में परीक्षा हुई। और उसके बाद अतुल प्रसाद जी ने इतना सुधार किया बीपीएससी में, सिविल सेवा में। देखिए हमने उस समय अतुल प्रसाद जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा था जब आंदोलन कर रहे थे, तो कि तानाशाह है, ये है, वो है, बहुत हिटलर है, सब कहते, क्योंकि उस समय वैसा कर रहे थे। जब उन्होंने सुधार किया तो हम ही ने अतुल प्रसाद जी का उस समय तारीफ किया। जब टीआरई 1 में गड़बड़ी हुआ तो हमने फिर विरोध किया। तो जहां जैसा होगा हम वैसा करेंगे। अभी बीपीएससी अच्छा काम करे, हम तारीफ। अभी देखिए वैकेंसी आई, आपने कहा 71वीं वैकेंसी, तो हमने तारीफ किया ना सरकार की कि भाई वैकेंसी आई तो हम तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन अगर गलत होगा तो हम विरोध करेंगे। तो गलत होगा तो विरोध करेंगे। और परसेंटाइल या फिर डबल शिफ्ट में एग्जाम, या हाँ चीजें हम कहना चाहेंगे स्टूडेंट से कि आप लोग अभी नकारात्मक सोच मत रखिए, पूरी तरह से पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई में लग जाए। आपके पास लगभग जो भी समय 90 दिन के आसपास बचा है, मान के चलिए, जी जान लगा दीजिए, पूरा ताकत झोंक दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 71वीं सिर्फ 71वीं बीपीएससी पीटी पे फोकस कीजिए। इधर उधर कुछ मत सुनिए, क्या हो रहा है, क्या कौन बोल रहा है। किसी यूट्यूबर कोचिंग के चक्कर में मत पढ़िए, यूट्यूबर ये सब बर्बाद कर देगा आपको। उस सब के चक्कर में मत पढ़िए, बेसिक बुक पढ़िए और पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन जरूर देखिए। किसी एक पैटर्न पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, इस पे मत रहिए। इसलिए आप हर स्तर के क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन भी। बिहार में लीची कहाँ प्रसिद्ध है, बिहार में केला कहाँ प्रसिद्ध है, वो भी पढ़िए। बिहार की राजधानी पटना है, ये भी पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए इजी से इजी क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन और मॉडरेट जो होता है बीच का क्वेश्चन, वो भी पढ़िए। माने हर स्तर का क्वेश्चन पढ़िए, तैयारी कीजिए। मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं। चेयरमैन क्या बोल रहे थे पहले 17वीं में, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन देंगे। अब पता चला कि यहाँ चपरासियों लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रहे। तो ये तो साजिश एक तरह से हुई, शिक्षा माफियाओं को फायदा पहुंचाएगा ये सब बोलकर। आयोग के द्वारा कहा गया कि भाई उतना आसान चपरासी लेवल का क्वेश्चन था, 2 लाख लोग पास ही नहीं कर पाए। 2 लाख लोग पास नहीं किए, क्वालिफाइंग जो है वो भी नहीं ला पाए। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ पे बहुत सारा कोचिंग माफिया है जो कोचिंग चलाते हैं, और पढ़ाई, उनका पढ़ाई का स्तर क्या सबको पता है। तो वो उसी कोचिंग वाले का स्टूडेंट होगा जो धांधली सेटिंग कराता है, उसी कोचिंग वाले का स्टूडेंट होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि लीची बिहार में कहाँ प्रसिद्ध है। वही इसलिए यूट्यूबर कोचिंग शिक्षक का होगा जिसका पढ़ाने का लेवल ही है वही, तो उसी का होगा। वैसा स्टूडेंट भीड़ तो उसी के यहाँ ज्यादा रहता है, वैसे ही कोचिंग के वाले के यहाँ रहता है ना, जो लंबी लंबी हाँकता है, भाजता है उसे लोगों के पास। तो बेसिक बुक पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, सही बुक पढ़िए, तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, सकारात्मक सोच के साथ। जहां कुछ गड़बड़ी होगी हम लोग मिलकर लड़ेंगे, वहां भी पीछे नहीं रहेंगे। तो बता दें आपको कि परसेंटाइल जो है, या फिर आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन, ये स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा एक ही पाली में होनी चाहिए, सभी छात्रों को एक ही तरह के प्रश्न मिलने चाहिए। दिलीप का जो है ये पिछले 4-5 सालों से लगातार यही बयान है। देखिए क्या होता है। लेकिन आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में इस नोट का जिक्र किया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है तो एक से अधिक पाली में और मल्टीपल सेट में भी एग्जाम हो सकते हैं।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।